नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने प्रार्थना की है कि परमपिता परमेश्वर महादेव का आशीर्वाद सभी नागरिकों पर बना रहे और भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रार्थना की है कि भगवान शिव को समर्पित यह दिवस नागरिकों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह त्योहार एक विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूत करता रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कामले जिले के बोआ सिमला में आज पहली बार संयुक्त मेगा न्योकुम यूलो समारोह में ये बात कही। श्री धनखड़ ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। उन्होंने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं में देश की उल्लेखनीय प्रगति पर बल दिया। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि राज्य में 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश ने नया बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरा होने वाला ट्रांस अरुणाचल हाईवे राज्य के हर जिला मुख्यालय को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में 42,000 करोड़ रुपए की फ्रंटियर हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि ये भारत की पहली सड़क परियोजना है जिसे इतने बड़े पैमाने पर मंजूरी दी गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने कल नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ईटी नाउ बिजनेस कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2025 में भाग लेते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो आतंकवाद से अप्रभावित है, जिस क्षेत्र में विकास संभव हो पा रही है। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य में निवेश के अवसरों को रेखांकित किया और व्यवसायों के लिए इसके अनूठे लाभों पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के हर गांव तक सड़क नेटवर्क के विस्तार पर 4G कनेक्टिविटी के प्रावधान सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे की प्रगति को भी रेखांकित किया। राज्य के पर्यटन क्षमता पर बोलते हुए राज्यपाल ने इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन सहित विविध पर्यटन अवसरों पर प्रकाश डाला तथा इस क्षेत्र को एंटरप्रेन्योरशिप एवं पार्टनरशिप के लिए खास अवसर के रूप में स्थापित किया। राज्य के मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने न्योकुम यूलो के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि यह त्योहार हमारी समृद्ध परंपराओं और हमारे समुदाय की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार सभी के लिए खुशी और समृद्धि लाए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी निजी समुदाय सहित सभी राज्यवासियों को न्योकुम यूलो के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री खांडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्योकुम उत्सव हमारी परंपराओं, एकता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का उत्सव है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी अमूल्य परंपराओं को जारी रखने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने की अपील की। इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी न्योकुम यूलो के खुशी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज क्रादादी जिले के यांगते सर्कल में सिल्वर जुबली न्योकुम यूलो समारोह में भाग लेते हुए आदिवासी स्थानीय भाषा, रीति रिवाजों और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। ये कार्यक्रम केंद्रीय न्योकुम यूलो समारोह के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि न्योकुम यूलो एक त्योहार से कहीं अधिक है। ये एक जीवंत विरासत है, पीढ़ियों से चली आ रही एक पुश्तैनी धरोहर है। ये हमें अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के महत्व की याद दिलाता है, जो परिभाषित करती है कि हम कौन हैं। इस अवसर पर श्री मैन ने अने युंगतो मोर प्ले नामक एक उत्सव स्मारिका भी जारी की। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन, कल्चर एंड हेरिटेज रिवॉच ने आदि आगोम कबांग और इडुमिश्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी के सहयोग से हाल ही में आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में मातृभाषा का महत्व थीम पर रोइंग स्थित सेंट्रल रहको चेता में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।